हेलो, स्वागत है सबका एक फिर नए चोचलेबाजी वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में चोचलेबाजी करेंगे और जानेंगे कि हम एक ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो देखो, मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग होके आया। तो मैं आपको अपना पूरा ओवरव्यू बताऊंगा कि मैं कैसे त्र्यंबकेश्वर पहुंचा और मुझे कैसे लगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा त्र्यंबकेश्वर पे और वहां पे जाके। और आप कैसे पहुंच सकते हो त्र्यंबकेश्वर, अगर आप गए हो तो अपनी जो कुछ आपको अच्छा लगा, जो कुछ आपके विचार है, जो आपके कुछ थॉट हैं, वो नीचे इस वीडियो के कमेंट में कर दें, ताकि हमें भी पढ़ने के बाद ना आप खुशी मिले थोड़ा। क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ के अभी ज़्यादा तो आते नहीं है, लेकिन जो भी आते हैं ना, एक मतलब अंदर से ना बहुत हैप्पीनेस होता है यार, चलो किसी ने तो कमेंट किया। तो आपको यही करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चोचलेबाजी में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। भारत में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला, जो कुछ सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना होती है, वो होती है त्र्यंबकेश्वर। बात करते हैं हम त्र्यंबकेश्वर फेमस क्यों है। देखो, त्र्यंबकेश्वर में ना तीन ऐसा माना जाता है कि तीन देवता एक साथ ही हैं। पहले भगवान विष्णु, शिव और एक ब्रह्मा जी हैं। ये तीनों हैं। और वहाँ पर जो शिवलिंग है वो राउंड सर्कल है, उसमें पानी भरते हैं और पानी निकालते हैं, साफ करते हैं, निकालते हैं, साफ करते हैं, ये होता है। और दूसरी चीज, वहाँ पे गर्भगृह में गहरा है और उसके अंदर कोई दर्शन करने, मतलब जो सिर्फ पुजारी लोग हैं वही जाते हैं। बाकी कोई सा भी कितना भी वीआईपी क्यों ना है, जाएगा सामने से पूजा अर्चना करेगा और सामने निकल जाए। जहां तक मैंने देखा है और समझा है और जाना है, वहां तक मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीन लोग हैं, शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी हैं। वहाँ पे त्रिदेव बोलते हैं उसे। तो अब बात करते हैं हम त्र्यंबकेश्वर पड़ता कहाँ पे है। देखो, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब आपको अगर त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले चीज आपको नासिक आना पड़ेगा। बात करते हैं नासिक की। नासिक एक बहुत अच्छा शहर है। महाराष्ट्र का अच्छा शहर है। अच्छा, टॉप 10 सिटी में नासिक का भी नाम दर्ज है। तो अब बात करते हैं मैं नासिक पहुंचा कैसे। देखो, मुझे नासिक पहुंचने के लिए मैं भोपाल से निकलता हूँ नासिक के लिए। जो भोपाल से नासिक की दूरी है लगभग 650 किलोमीटर की दूरी है। लगभग साढ़े 10 से 11 घंटे लग जाते हैं बाई ट्रेन से यात्रा करने पे। तो हम शाम को लगभग 4 बजे भोपाल से निकलते हैं, रात को लगभग 3 बजे नासिक पहुंच जाते हैं। नासिक जस्ट पहुंचोगे आप, वहाँ पे बस स्टैंड है। बस स्टैंड पे आप बस लोगे, सिटी बस, या फिर नासिक में अभी जैसे जो दिल्ली जैसे बसें चलती हैं, अच्छी नए मॉडल की बसें और पुरानी मॉडल की बसें हैं। पुराने मॉडल हो जाओ, फिल्मों में देखोगे जैसे मुंबई में चलती होंगी, उस तरीके की बसें हैं। आप नई बस से या फिर पुरानी बस से जाओ, सिर्फ 60 रुपए या 70 रुपए दोनों का किराया, किसी का 60 किसी का 70। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी आप नासिक पहुंचते हो। नासिक का जो बस स्टैंड है, वहां से पहुंचने के बाद आपकी वॉकिंग डिस्टेंस होती है टेम्पल की। जो त्र्यंबकेश्वर है, आप वहां पे टेम्पल पे जाइए। और मुझे तो यकीन नहीं होता था कितनी भीड़ होती नहीं होगी, लेकिन आज तक मैंने 4 ज्योतिर्लिंग घूमे, काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। इन चारों में मेरे को सबसे ज्यादा टाइम जो लगा दर्शन करने में, वो त्र्यंबकेश्वर में ही लगा। अब बाकी 8 जो बचे हैं उनको देखा, वो उन्हें देखते हैं कि उसमें कैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है, और सबके एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे। तो वहां पे आप 3 बजे मेरे को बस मिल जाती है, जस्ट निकलने के बाद ही 15-20 मिनट बाद। और लगभग 4:30 5 बजे करीब हम पहुंच जाते हैं नासिक। वहां पे आप जाइए अपना, वहां पे एक, कुंड टाइप का बना हुआ, नाम उसका नहीं याद आ रहा मुझे। वहाँ पे आप नहाइए, मजा आ गया नहा पे नहाने के बाद। मतलब अब तक का सबसे बेस्ट मुझे वही लगा, वही का कुंड। या तो फिर मेरे को सबसे अच्छा जो नहाया था वो लगा था यहाँ पे ओमकालेश्वर नर्मदा जी में। तो आप वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप नहाइए धोइए, फिर उसके बाद देन क्या करना है, फिर आपको मंदिर की तरफ आना है। मंदिर में 3 गेट हैं। मंदिर एक बीच में है, और मंदिर के चारों साइड ना एक बाउंड्री टाइप, जैसे कि मान लिया आपने घर बना, घर के चारों साइड बाउंड्री कर दी और उसमें जो दीवारें हैं उसमें छोटे छोटे क्या बोलते हैं, गेट बना दी। तो ऐसे ही है मंदिर में आने के लिए 3 रास्ते हैं। तो सिर्फ आपको जो प्रवेश द्वार मिलता है एक गेट से मिलता है, और एक गेट से जो वीआईपी लोग होते हैं वो उनका मिलता है। तो देखो, चाहे आप वीआईपी से होके आओ, चाहे आप लाइन लगा के आओ, आप आओगे सेम जगह पे ही, मतलब सेम जगह दर्शन आपको वैसे होंगे जैसे एक नॉन वीआईपी कर रहा है। बट फर्क ये हो जाता है कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप वीआईपी का टिकट लीजिए, आप दर्शन कीजिए फिर। क्योंकि आपकी पहुंचने की जो रास्ते हैं वो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि जो नॉन वीआईपी तो बहुत सारे घूम घाम के रेलिंग वोलिंग से होते हुए पहुंचते हैं, और उसी दरवाजे पे पहुंचते हैं जहां पे वीआईपी होते हैं। और जो नॉन वीआईपी होते हैं, वीआईपी से क्या आपका डिस्टेंस कम हो जाती है और आपके जो पहुंचने के चांसेस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। आप वहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए, और मंदिर के अंदर आप 2 4 10 मिनट ध्यान पूजा अर्चना जो करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे फोर्स सिक्योरिटी इतनी होती है, वो आपको जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश में लगी रहती है। बट मेरा तो दर्शन अच्छे से हुए थे भाई। और दर्शन करने के बाद आप उस मंदिर के प्रांगण में घूमिए, जो कुछ बना है फोटो वगैरह जो भी खिंचवाना है, जैसे भी करना है कीजिए अच्छे से। और मंदिर के जो जहाँ पे मंदिर है, मंदिर के चारों साइड बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। और बारिश के टाइम में आप जाते हो तो पहाड़ों से देखते हो जैसे आप फॉग निकलता है, वैसे ही फॉग टाइप का निकलता रहता है। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। मंदिर को दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद फिर आपको अगर भूख लगी है, कुछ खाना पीना चाहते हो या कुछ सामान खरीदना चाहते हो अपने घर के लिए, तो वहाँ पे, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जैसे अलग और जगह पे जब तक मैंने देखा कि बहुत सुबह से ही दुकानें भीड़ भाड़ लगने लगती है, या फिर पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं। वहाँ पे मुझे ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मैं सुबह जब पहुंचा तो देखा तो लग ही नहीं रहता यहाँ पे कोई मंदिर है, सब शांति था पूरा। लेकिन जैसे जैसे 8 से 10 बजे फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ना चालू हुई, और शाम तक भीड़ और थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो आपको करना क्या, दर्शन हो गए, अब हम आप नाश्ता पानी खाना पीना जो कुछ खाना पीना है आप खाना वाना खाइए। देन उसके बाद करना क्या, फिर
फिर आपको अगर आप वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप ब्रह्मगिरी पर्वत जा सकते हो। ब्रह्मगिरी पर्वत जहाँ से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिवर गोदावरी का उद्गम स्थल है और आप वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ साढ़े 3.360 किलोमीटर लगभग 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की ऊंचाई है, लगभग 4000 किलोमीटर फीट की 4000 फीट की ऊंचाई है और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई है। आप उस पहाड़ को चढ़िए, आप उस पहाड़ पे पहुंचोगे और देखोगे तो पूरा शहर जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो वहाँ पे आसपास के गांव और घर बसे ना, आपको यकीन नहीं होगा कितने छोटे छोटे घर दिखेंगे, कितने छोटी छोटी जगह। बट आपको उस चढ़ाई के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। चढ़ाई के वक्त क्या करना है आपको, अगर आप यंग हो तो डंडा अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे ले सकते हो। और देन सबसे जो इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ है, वहाँ पे आपको चढ़ाई करते वक्त आपने साथ पानी लेके जाइए। अगर आप कुछ खाने पीने की लेके चीज़ जाना चाहते हो तो वो भी लेके जाइए, बट वहाँ पे आप पोल्यूशन बिल्कुल मत करना। वहाँ पे ये डस्टबिन नहीं है और आप पानी का बॉटल या फिर कोई स्नैक्स की पॉकेट वगैरह इन सब चीज़ों को मत फेंकना और उन सब चीज़ों को वापस अपने बैग में भर के लेते आना, रख देना। और एक सेकेंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको बंदरों से बहुत सावधान होकर निकलना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छिपा सकते हो छिपाओ। बंदर आपको मिलेंगे नहीं पूरा नीचे से ऊपर तक, एक लगभग 2-2.5 किलोमीटर के बीच में आपको बंदर मिलना चालू होंगे। उसके पहले आपको बंदर मिलने नहीं चालू, जैसे आप 2-2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ोगे ना वैसे बंदर मिलना चालू हो जाएंगे। और उस चढ़ाई के लिए देखो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप वैसे भी अगर आप फिजिकल फिट हो तब तो बहुत अच्छा है, नहीं फिट हो तब भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा आपको चढ़ने में लग सकता है। अगर आप फिट हो तो 1 घंटा बहुत, 45 से 40 मिनट आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं लगभग 55 से 52 मिनट में मैं चढ़ गया था उसे। और 1.5 किलोमीटर तो मैं 10 मिनट में चढ़ गया था, क्योंकि रनिंग करते होता था। रनिंग मेरे लिए मैं सोचा पूरा चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं पहली बार चढ़ा था तो जैसे मैं 1.5 किलोमीटर पहुंचा वैसे मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरे पैर और कपने लगे थे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगा और पहाड़ को काट के फिर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई हो गई थी, तो फिर उधर हिम्मत नहीं हुई चढ़ने के लिए। आप इस तरीके से त्र्यंबकेश्वर पहुंचे, वहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत है और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पे देखिए। और भगवान शिव जी अपनी जटा भी वहीं मतलब पटके थे, तो वहाँ पे जटा शक्ति मंदिर भी है। और मंदिर बहुत छोटा, वहाँ पे हमें लगता नहीं बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जाते क्योंकि बहुत ऊपर है वो। और अगर कोई वहाँ पे गया ट्रैकिंग करते करते या फिर उस पहाड़ पे गया, तो कोई भी ऐसा हो सकता है जो जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं। वहाँ का बहुत अच्छा दृश्य होता है, आप खूबसूरत देखिए, वहाँ से शहर दिखेगा और आपको लगेगा नहीं यार कहीं अच्छी जगह पे। तो मैं पहली बार ऐसी इतनी ऊंचाई पे चढ़ा था, जो लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई थी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे चढ़ के। आप इस तरीके से त्र्यंबकेश्वर पहुँच सकते हो। और दूसरी चीज़, त्र्यंबकेश्वर की जो गोदावरी है वहाँ पे कुंभ कुंभ मेला भी लगता है और उद्गम स्थल भी है गोदावरी जी का। और वहाँ पे ज़्यादा तो मैं सोच रहा था कि मेरे को वहाँ पे गोदावरी में स्नान करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ पे गए हो नासिक, तो एक हरिहरगढ़ फोर्ट है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, घूम सकते हो। तो अरे यार 9 मिनट की वीडियो बन गई, थैंक यू यार, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, थैंक यू सो मच।